नोकिया। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक जानी पहचानी धुन और वो इंडिस्ट्रक्टिबल, वो बेहद मजबूत फोन याद आ जाते हैं, है ना? और ज्यादातर लोगों के लिए नोकिया की कहानी 2013 में ही खत्म हो गई थी। पर सोचिए, अगर असल कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि वहां से एक ऐसा नया और जबरदस्त अध्याय शुरू हुआ हो जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। अरे, एक जमाना था जब नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक एहसास था। दुनिया के हर कोने में, लगभग हर हाथ में नोकिया का ही फोन हुआ करता था। वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो हमारी जिंदगी का एक भरोसेमंद हिस्सा बन गया था। फिर स्मार्टफोन्स का तूफान आया। एंड्रॉयड और आईफोन की ऐसी लहर चली कि नोकिया का पूरा साम्राज्य हिल गया। और जब 2013 में उन्होंने अपना मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेचा, तो पूरी दुनिया ने यही मान लिया कि बस एक युग का अंत हो गया। लेकिन सच तो ये है कि वो अंत था ही नहीं। वो तो नोकिया के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे साहसी वापसी की बस एक शुरुआत थी। चलिए इस शानदार सफर में और गहराई से उतरते हैं। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, कहानी का ये हिस्सा तो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नए अध्याय को समझने के लिए जरूरी है कि हम जल्दी से उन आखिरी दिनों को एक बार फिर से याद कर लें। 2000s में नोकिया का एक छत्र राज था, मतलब दूर दूर तक कोई टक्कर में ही नहीं था। लेकिन 2010 आते आते टेक्नोलॉजी ने एक बहुत तेज मोड़ लिया। एंड्रॉयड और आईफोन ने मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नोकिया इस बदलाव की रफ्तार को पकड़ नहीं पाया और आखिरकार 2013 में उन्हें अपना सबसे कीमती कारोबार बेचना पड़ा। और यहीं से नोकिया की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो फोन की स्क्रीन से नहीं, बल्कि दुनिया को जोड़ने वाले उन अदृश्य धागों से बुनी गई है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक नया मिशन था। नोकिया ने तय कर लिया कि वो अब स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे, बल्कि वो उस टेक्नोलॉजी की रीढ़ बनेंगे जो हर स्मार्टफोन को चलाती है। एक बिल्कुल नया मैदान और एक बिल्कुल नई पहचान। और कमाल की बात देखिए, ये कोई बिल्कुल नई शुरुआत नहीं थी। सच तो ये है कि नोकिया 90 के दशक से ही टेलीकॉम नेटवर्क के उपकरण बना रहा था। उन्होंने बस अपनी उस छिपी हुई ताकत को ही अपना मुख्य हथियार बनाने का फैसला कर लिया। अब इस नई रणनीति को हकीकत में बदलने के लिए नोकिया ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया और कंपनी के भविष्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 2015 में नोकिया ने फ्रेंच अमेरिकन कंपनी अल्कटेल यूसेंट को खरीद लिया। देखिए, कोई मामूली सौदा नहीं था। इसके साथ उन्हें मिली बेल लैब्स। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च लैब्स में से एक है, जहां ट्रांजिस्टर, लेजर और न जाने कितने क्रांतिकारी आविष्कार हुए थे। बस इस एक डील ने नोकिया को 5G और फाइबर ऑप्टिक्स का बादशाह बना दिया और रातों रात दुनिया की टॉप 3 नेटवर्क कंपनियों में लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर आज का नया नोकिया कौन है? ये एक ऐसी अदृश्य महाशक्ति है जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। आज नोकिया की टक्कर एप्पल या सैमसंग से नहीं, बल्कि ह्वावे और एरिक्सन जैसे टेक्नोलॉजी के दिग्गजों से है। ये वो कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन नेटवर्क की नींव बनाती हैं, वो नींव जिस पर हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी टिकी हुई है। तो अगली बार जब कोई वीडियो बिना रुके स्ट्रीम हो या 5G की तेज स्पीड का अनुभव हो, तो ये याद रखिएगा कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो डेटा नोकिया के बनाए हुए किसी अदृश्य हाईवे से गुजर रहा हो। आज नोकिया का काम सिर्फ 5G टावर लगाना नहीं है, वो क्लाउड नेटवर्किंग, इंटरनेट की रीढ़ बनने वाली टेक्नोलॉजी, IoT सिस्टम्स और यहाँ तक कि समुंदर के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी बनाते हैं जो महाद्वीपों को जोड़ती हैं। और जरा इसका पैमाना सोचिए। अमेरिका, यूरोप, भारत और जापान जैसे बड़े बाजारों में 100 से ज़्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स अपने 5G नेटवर्क के लिए नोकिया के ही उपकरणों पर भरोसा करते हैं। और भारत में तो नोकिया की वापसी और भी शानदार रही है। चेन्नई में उनकी फैक्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम इक्विपमेंट फैक्ट्री है, जो मेक इन इंडिया 5G उपकरण बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है। नोकिया सिर्फ आज में नहीं जी रहा, वो तो भविष्य को आकार दे रहा है। 6G की रिसर्च से लेके सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक वो उन तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो आने वाले दशक में हमारी दुनिया को परिभाषित करेंगी। तो यहाँ नोकिया के दो अलग अलग चेहरे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक वो जो हर हाथ में एक फ़ोन देना चाहता था, और दूसरा ये जो उस हर फ़ोन को और पूरी दुनिया को जोड़ने वाला अदृश्य नेटवर्क बनाना चाहता है। क्या शानदार बदलाव है!
बिजनेस की दुनिया में इस तरह के बदलाव को पिवट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कंपनी बाजार के बदलते हालात को देखकर अपनी पूरी की पूरी रणनीति और दिशा ही बदल दे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बेहतरीन क्रिकेटर अपना खेल बदलकर शतरंज का ग्रैंड मास्टर बन जाए। नोकिया की कहानी इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हो सकता है कि नोकिया ने मोबाइल फोन बनाने की रेस खो दी हो, लेकिन उन्होंने एक टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार बिजनेस बनाने की लंबी मैराथन जीत ली। तो सवाल यही उठता है, क्या नोकिया एक लड़ाई हारकर पूरी जंग जीत गया? ये कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में असली जीत शायद सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बनाने में नहीं, बल्कि वक्त के साथ अपनी पहचान बदलकर प्रासंगिक बने रहने में है।